सभी ने एंटमैन एंड द वास्ट क्वांटममेनिया मूवी देख ली होगी, और अगर आप सभी ने इस मूवी को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं इस मूवी की पूरी कहानी लेकर आ चुका हूँ, वो भी आपके सामने। और अगर आपको ये मूवी देखनी है वो भी अपने फोन में, वो भी फ्री में, तो बस आपको मेरे एक दो काम करने, वो भी छोटे छोटे, जैसे कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप सभी मिलकर इस वीडियो पर 10 के व्यूज का टारगेट पूरा कर देते हो तो मैं आप सभी को एक तरीका बता सकता हूँ इस मूवी को देखने का, वो भी अपने फोन में फ्री में देखने का। लेकिन उसके लिए तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा कि इस वीडियो का टारगेट पूरा हो सके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी को देखने का तरीका क्या है, तो उसके लिए भाई जैसे इस वीडियो का टारगेट पूरा होता है, और टारगेट पूरा होने के बाद में या तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, या फिर आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप इस मूवी को कैसे देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी मूवी की शुरुआत होती है क्वांटम रियल्म से, जहाँ पर हमारे एंटमैन की सासू माँ यानी कि जेनेट होती है। और ये सीन होता है 30 साल पुराना, जहाँ पर जेनेट अपनी संघर्षपूर्ण जिंदगी जी रही होती है। और उसी जगह पर कैंग की भी एंट्री हो जाती है, लेकिन घायल अवस्था में। जिसके बाद कैंग और जेनेट एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमारा प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एंटमैन अपनी जिंदगी को जी रहा होता है, वो भी बहुत मजे में। एंटमैन को भी सब पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो एक अवेंजर है और उसने दुनिया बचाई है। और हमारा एंटमैन अपनी गर्लफ्रेंड होप के साथ अपनी लाइफ को बिल्कुल अच्छी तरह से एंजॉय करता रहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एंटमैन के पास एक कॉल आता है, वो भी पुलिस स्टेशन से, जहाँ पर हमें केसी दिखाई जाती है। और केसी जेल में थी क्योंकि केसी दुनियादारी का भार अपने कंधों पर लेना चाहती थी, जिसके कारण वो जेल में आ गई। इसके बाद केसी, होप और एंटमैन तीनों अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात होती है हैंक और जेनेट से। और ये सभी मिलकर अपने घर में डिनर करते हैं। वहाँ पर केसी एंटमैन से बताती है कि जब 5 साल तक स्कॉट उसके साथ नहीं था, केसी ने हैंक से क्वांटम रियल्म के बारे में काफी कुछ जाना और क्वांटम रियल्म को स्टडी करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया है। डिनर के बाद केसी इन सभी को अपना ये डिवाइस दिखाती रहती है, डिवाइस को ऑन कर देती है ताकि ये डिवाइस क्वांटम रियल्म में मैसेज को पहुंचाए और वहाँ से जानकारी लेकर आए। लेकिन जेनेट इसे बंद करने के लिए केसी को बोलती है, तब तक काफी देर हो जाती है और ये सभी के सभी उस डिवाइस के अंदर खींचे चले जाते हैं। और ये सभी एक लंबे सफर के बाद उस डिवाइस के जरिए क्वांटम रियल में पहुंच जाते हैं। इस डिवाइस के कारण कई सारी चीजें जो कि हैंक के रूम में थी, जैसे कि चींटियां और भी कई सारे आइटम्स क्वांटम रियल में आ जाते हैं। अब हमारे एंटमैन और केसी तो अलग जगह पर जाते हैं, और होप, जेनेट, हैंक और क्वांटम रियल में जाने के बाद में इनकी काफी फटने लगती है, जिसके बाद में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। अब हमारे एंटमैन और केसी पर क्वांटम रियल के कुछ क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद एंटमैन उससे फाइट करता है, लेकिन फाइट के बाद में उससे बड़ा क्रिएचर आ जाता है। लेकिन वहाँ पर कुछ एलियन आकर इन्हें बचा लेते हैं। इस एलियन का क्या नाम है वो तो मैं भूल चुका हूँ। और वहीं पर दूसरी तरफ जेनेट की टीम एंटमैन की टीम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका स्वागत करने के लिए कुछ नए नए मेहमान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उनकी भी काफी फटती है। मैं इन्हें एलियन कहूँ या फिर क्रिएचर कहूँ, जो भी है ये सभी हमारे जेनेट के फ्रेंड्स होते हैं। जिसके बाद जेनेट की टीम इनके साथ चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें एंटमैन और केसी को दिखाया जाता है, और इन दोनों को वो सभी एलियन बचाने के बाद में पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। और यहाँ पर हमें थोड़ी कॉमेडी दिखाई जाती है, और खास तौर पर वो छेदों वाली कॉमेडी तो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर एंटमैन और केसी को कुछ पिलाया जाता है ताकि ये दोनों भी एलियंस की भाषा को समझ सके। और ये जगह ऐसी होती है जो कि काफी गुप्त होती है, क्योंकि ये सभी एलियन या फिर क्रिएचर होते हैं, वो सभी गैंग से अपनी जान बचाकर यहाँ पर छिपे होते हैं। फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें जेनेट की टीम को एक अलग ही जगह पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एलियंस के एक पार्टी हाउस में आ जाते हैं। और यहाँ पर जेनेट एक अपने पुराने साथी काइलर से मदद मांगने के लिए आती है, लेकिन बहुत सारी बकवास करने के बाद भी ये काइलर इनकी मदद नहीं करता है, बल्कि इनसे फाइट करने लगता है। लेकिन जेनेट की टीम इन सबको हराकर यहाँ से भागने में सफल हो जाती है। जिसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें एंटमैन की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पर एंटमैन को इन सभी एलियंस की एक लीडर से बात करते हुए दिखाया जाता है। और इस लीडर के सामने एंटमैन जेनेट का नाम ले लेता है, जिसके बाद में ये जान जाती है कि कैंग द कॉन्करर यहाँ पर जल्दी हमला करने वाला है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि जो भी जेनेट के साथ है उसे कैंग पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को जरूर भेजेगा। और वहीं पर सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें जेनेट की टीम दिखाई जाती है, जो कि एक शिप में बैठकर आगे बढ़ते हुए जाते हैं। और इसी शिप में बैठकर जेनेट इन सभी को बताती है कि कैंग द कॉन्करर कौन है, जहाँ पर जेनेट बोलती है कि कैंग द कॉन्करर वो है जिसकी जान मैंने बचाई थी। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं, काफी कुछ जान जाते हैं एक दूसरे के बारे में, काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसके बाद में कैंग जेनेट को बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो मैं तुम्हें उसी टाइम में और उसी जगह पर पहुंचा दूंगा जहाँ से तुम यहाँ पर आई हो। इसके बाद जेनेट कैंग के इस ऑफर को मान लेती है और उसके शिप को चालू करने के लिए उसके साथ काम करने लगती है। इसके बाद में फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें एंटमैन और वो सभी एलियंस दिखाए जाते हैं। और इस जगह पर कैंग ने अब मोडॉक के द्वारा अटैक करवा दिया है, और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तबाही फैलती है और कई सारे एलियंस या फिर क्रिएचर्स मारे जाते हैं। ये सभी मिलकर कैंग की आर्मी को नहीं हरा पाते हैं, क्योंकि इनमें मोडॉक भी होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और इसके बाद में मोडॉक इन सबको पकड़ कर ले जाता है कैंग के जेल में। इसके बाद में ये सभी को जेल में डाल देता है। सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जेनेट कैंग के बारे में अभी भी बता रही होती है। अब आगे जेनेट बोलती है कि जैसे ही हमने कैंग की शिप को ठीक किया, हमने कैंग की शिप में कोर को लगा दिया ताकि कैंग की शिप अब अच्छी तरह से काम करने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने कैंग की शिप को छुआ, तो मैंने कैंग के बारे में बहुत कुछ बातें जानी कि कैंग कैसे सारी दुनिया को तबाह करता जा रहा है, सारी की सारी समय रेखाओं को भी तबाह करता जा रहा है, कई सारे यूनिवर्स और कई सारी दुनिया को तबाह कर चुका है। ये सब देखकर जेनेट के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेनेट ये सब इसीलिए देख पाती है क्योंकि कैंग की शिप उसके माइंड से कनेक्टेड होती है। इसके कारण जेनेट ये सब देख लेती है। और उसके बाद
बाद में जेनेट कैंग का विरोध करने लगती है कि वो कैंग को यहाँ से नहीं जाने देगी। लेकिन इसके बाद में कैंग जेनेट को समझाता है, मगर जेनेट कैंग की बात नहीं सुनती है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद में जेनेट जानती है कि वो कैंग को कभी नहीं हरा सकती है। लेकिन जेनेट शिप के अंदर से कोर को निकालकर और कोर के अंदर पिंप पार्टिकल डालकर बहुत बड़ा बना देती है। कोर के बड़े होने के बाद में हमारी पेरी जेनेट तो वहाँ से भाग जाती है और अपनी जान बचा लेती है। अब यहाँ से जा नहीं सकता है क्योंकि कोर की साइज काफी बड़ी हो चुकी है, जिसे कैंग अपनी शिप में नहीं लगा सकता है और अब इसे कैंग छोटा भी नहीं कर सकता है क्योंकि कैंग के पास पिंप पार्टिकल्स तो है ही नहीं। अब जेनेट की स्टोरी पूरी हो चुकी है, तो इसके बाद में जेनेट की टीम और भी ज्यादा तेजी से कैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैंग और एंटमैन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कॉमेडी वाली बहुत ज्यादा सीरियस बातें होती है। कैंग हमारे एंटमैन से डील करता है कि अगर एंटमैन कैंग को वो कोर ला कर देता है, वो एंटमैन को और उसकी बेटी को यहाँ से जाने देगा और उनकी दुनिया में भेज भी देगा। लेकिन अगर एंटमैन ऐसा नहीं करता है तो वो एंटमैन की बेटी यानी केसी को मार देगा। और अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें जेनेट की टीम को दिखाया जाता है, वो सभी शिप में बैठे होते हैं और कैंग की मशीन की कोर की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पर हमें एंटमैन और कैंग को दिखाया जाता है। एंटमैन अब कैंग की बात मान जाता है ताकि वो अपनी और अपनी बेटी की जान बचा सके। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और आगे चलकर कोर के पास जाके खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद में मोडोक एंटमैन को बताता है कि कोर के अंदर जाके तुम्हें क्या करना है। फिर वहाँ पर एंटमैन और केसी के बीच में थोड़ी बहुत इमोशनल बातें होती है। जिसके बाद में एंटमैन कोर के अंदर चला जाता है। हाँ, ये थोड़ा लंबा सफर होता है लेकिन वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाने के बाद एंटमैन मोडोक से बात करता है, लेकिन एंटमैन की सिग्नल होप के पास भी चले जाते हैं। होप और जेनेट को पता चल जाता है कि एंटमैन कहाँ पर गया है और वहीं पर दूसरी ओर एंटमैन उस कोर के अंदर जाने के बाद में पागल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एंटमैन के जैसे ही कई सारे एंटमैन आ जाते हैं। एक बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे एंटमैन हमारे रियल एंटमैन के कोई वेरिएंट्स नहीं होते, बल्कि ये सभी तो संभावना ही होती है। सभी के कारण एंटमैन तो बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो जाता है। एंटमैन के लाख कोशिश करने के बाद भी वो अपने काम में सफल नहीं हो पाता है। फिर कुछ देर में वो भी अपने जैसी कई सारी संभावनाओं के साथ लेकर आती है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। जिसके बाद में ये दोनों कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत कोशिश के बाद में ये दोनों मिलकर कैंग की मशीन के कोर को छोटा कर देते हैं। हाँ, छोटा करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आखिरकार छोटा कर देते हैं। इसके बाद में एंटमैन कोर को उठा लेता है और वहाँ पर फिर जेनेट भी आती है और उसे कहती है कि कोर मुझे दे दो, लेकिन कैंग बोलता है कि अगर तुम कोर इसे दे दोगे तो मैं केसी को मार दूंगा। इसके बाद में एंटमैन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन एंटमैन की क्या ही औकात है हमारे कैंग के सामने। कैंग जल्दी एंटमैन से उसका कोर भी ले लेता है और उसके बाद में होप और एंटमैन को हराकर जेनेट को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनेट कैंग के पास है और वहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ बातें हो रही है। वो बातें बहुत पुरानी होती है। वहीं पर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है एंटमैन और होप को, और वहाँ पर उन दोनों के पास में हमारा हैंक भी आ जाता है और उसके साथ में उसकी पावरफुल चीटियां होती है। ये चीटियां अब काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है क्योंकि जब ये चीटियां क्वांटम रियल में आती है तब ये अलग ही टाइम पीरियड से गुजरती है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है। अब फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैसी उन एलियनों की लीडर जेंटोरा को बचाने के लिए कैंग के जेल में चली जाती है। कैसे न कैसे करके उसे बचा लेती है और एक नया प्लान बनाती है। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कैंग और जेनेट को, जहाँ पर कैंग अपनी आर्मी को तैयार करता है और अपनी आर्मी को संदेश देता है कि हमें हर हाल में इस फाइट को जीतना है। लेकिन दूसरी ओर केसी कुछ गड़बड़ी कर देती है, जिसके कारण कैंग का संदेश अब उसकी आर्मी के पास नहीं जाता है, बल्कि अब तो हमारी केसी सभी को संदेश पहुंचा देती है और केसी बोलती है कि हम सभी मिलकर हमसे उस कैंग को हरा सकते हैं। और ये सभी बातें एंटमैन और उसकी टीम दूर से खड़ी होकर देखती रहती है। जिसके बाद में केसी और जेंटोरा मिलकर अंदर से हमला कर देती है और वहीं पर बाहर एंटमैन तहलका मचा देता है और हमारा एंटमैन अब इतना बड़ा हो जाता है कि वो कैंग की सल्तनत में चारों तरफ तबाही फैलाने लगता है। और ये सब देखकर कैंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। और वहीं पर कैंग अब मोडोक को बोलता है कि मोडोक तुम्हें किसी भी हालत में केसी को मार देना है। जिसके बाद में मोडोक केसी के पीछे पड़ जाता है और उन दोनों में भी खतरनाक फाइट होती है। वहीं पर एंटमैन चारों तरफ तबाही फैलाने लगता है और अब एंटमैन और केसी का ऐसा साहस देखकर वहाँ पर जितने भी एलियंस थे वो सभी उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। कैंग की आर्मी की फाइट एंटमैन के साथ ही नहीं बल्कि उन सभी एलियनों के साथ भी होती है और अब ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है और देखने लायक होती है। अब सभी के सभी एलियंस मिलकर कैंग की आर्मी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं क्योंकि हमारा एंटमैन बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगता है। कुछ देर बाद ये सारे एलियंस मिलकर कैंग के ताजमहल में एंट्री कर लेते हैं, जिसके बाद में कैंग वहाँ से भागने की तैयारी कर लेता है, लेकिन जेनेट अंदर से कुछ गड़बड़ी कर देती है और बाहर से हमारा एंटमैन तबाही फैलाने लगता है। कैंग की कई सारी मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद कैंग वहाँ से भागने में असफल हो जाता है। वहीं पर दूसरी ओर केसी और मोडोक में फाइट होती है और इन दोनों की फाइट में केसी मोडोक को हरा देती है और एंटमैन की मदद करने के लिए उसके पास चली जाती है, जहाँ पर एंटमैन की मदद होप भी कर रही होती है। और वहीं पर होप और एंटमैन मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाकर कैंग के सुरक्षा कवच को तोड़ देते हैं, जिसके बाद तो कैंग का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और हमारे कैंग का ताजमहल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे कैंग काफी गुस्से में आ जाता है। असली फाइट अब शुरू होती है, जहाँ पर अब एंट्री होती है हमारे कैंग द कॉन्करर की। और जैसे कैंग मैदान में आता है, कैंग आते ही चारों तरफ तबाही फैलाने लगता है। वो कई सारे एलियंस को मार देता है। कैंग की इतनी सारी ताकत देखकर तो सारे के सारे एलियंस डरकर भागने लगते हैं और अब तो बस खड़े थे हमारे एंटमैन, केसी और होप। जिसके बाद में ये तीनों मिलकर कैंग से खतरनाक फाइट करते हैं, लेकिन कैंग की ताकत के सामने इनकी ताकत बहुत कमजोर है। फिर भी ये तीनों कोशिश करते हैं कैंग को हराने की, लेकिन हार जाते हैं। जिसके बाद में हमारा कैंग थोड़ी सी देर तक वहाँ पर भाषण देता है कि मैं तुम जैसे पता नहीं कितने सारे एवेंजर्स को हरा चुका हूँ और तुम साले चूतिए
मुझे हराने के सपने देख रहे हो, तुम सभी तो मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो। जिसके बाद में एंट्री होती है हमारे हैंक की, वो भी अपनी लाखों करोड़ों चींटियों के साथ में, और ये देखकर तो कैंग की भी फटने लगती है क्योंकि ये चींटियां एडवांस होती है। जिसके बाद में हैंक अपनी चींटियों को ऑर्डर देता है कैंग से लड़ने के लिए। अब हमारे कैंग की फाइट होती है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चींटियों से, और ये देखकर हमारा प्यारा मोडॉग भी कैंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब हमारा मोडॉग कैंग का प्यारा चंपू बनकर नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो भी कैंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये चींटियां और ये मोडॉग कैंग के सामने क्या ही कर सकते थे। कैंग कुछ ही देर के अंदर सभी को खत्म कर देता है और हमारे मोडॉग का खेल भी खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सारी चींटियां मिलकर कैंग को हरा देती है। और वहीं पर दूसरी ओर हमारी जेनेट कैंग की मशीन के कोर से एक पोर्टल ओपन कर देती है वहां से निकलने के लिए। जिसके बाद में जेनेट कैसी हो हमारा हैंक वहां से निकल जाता है, लेकिन एंटमैन वहां पर रह जाता है। फिर हमारा कैंग फिर से खड़ा हो जाता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इन दोनों के बीच में फिर से खतरनाक फाइट होती है जिसमें एंटमैन बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन वहां पर फिर से एंट्री होती है हमारी होप की, और ये दोनों मिलकर कैंग को फिर से हरा देते हैं, लेकिन वो हारता नहीं है। लेकिन ये दोनों मिलकर कैंग को उसकी मशीन के कोर से कैसे न कैसे करके हरा देते हैं। जिसके बाद में ये दोनों उसी पोर्टल से जेनेट और केसी के पास आ जाते हैं, यानी कि हमारी अर्थ पर आ जाते हैं। जिसके बाद में एंटमैन और उसकी फैमिली बहुत ही राजी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। लेकिन एंटमैन को हमेशा डर बना रहता है कि क्या उसने सच में कैंग को हरा दिया, क्या कैंग सच में मारा गया, और हमेशा एंटमैन का ये डर बना रहता है। जिसके बाद में हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग के लाखों करोड़ों वेरिएंट्स हमें दिखाए जाते हैं। और अब यहाँ पर हमें क्या दिखाया जाता है वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी एक और वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखा दिया जाता है, यहाँ पर हमें लोकी सीजन 2 को दिखाया जाता है। अब इसमें क्या है वो तो मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है।